वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यहाँ पे सीटेट के लिए एसएसटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि फ्रेंड्स, एसएसटी का हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे हम एवरीडे एसएसटी की जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम टोटल 60+ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका एसएसटी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इस राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था? किसके द्वारा ये कहा गया था आपको बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से हैं? नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां, या फिर गंगा तथा यमुना दोआब, या फिर दक्कन तथा कोकड़। ये क्वेश्चन आपको सीटेट में आया हुआ है। ठीक है, इसको भी इम्पोर्टेंट लगाएंगे आप लोग। ये भी आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की कितनी तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6.0 या उससे अधिक, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 34, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? तो कौन सा यहाँ पे निक्षेपण कार्य का परिणाम है आपको बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक संगीतमय माना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आप सभी को सीटेट में भी रिपीटेड हुआ है और यूपी टेट सभी में पूछा भी गया है। ठीक है, काफ़ी जो एग्जाम हुए हैं, वनडे भी एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामवेद। क्वेश्चन नंबर है 36, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है। तो अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है, किस चीज़ की है आपको बताना है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आम का। क्वेश्चन नंबर 37 है, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? खस्ता भुजाकार विधि, या फिर आयताकार, या फिर कंटूर विधि, या फिर पूरक विधि। तो वहाँ पे कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कंटूर विधि का। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अनियमित अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया था? तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस राम मोहन राय का जो प्रयास का बंगाल को सती प्रथा से मुक्त करने का था अधिनियम, किसके अंतर्गत किया गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिनियम 17 AD 1829। आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 है, निम्नलिखित में से कौन अकबर का समकालीन शासिका थी? तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फारस का शाह अब्बास प्रथम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 है, रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक था। तो शून्यवादी चिंतक कौन था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्कनेब। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो किसकी व्यवस्था करता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 42 है, आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत
किसका मार्गदर्शन सिद्धांत है? तो ये किसके लिए कहा गया है और आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत है। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो गैलीलियन उपग्रह किसके भीतर नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका डीमोस हो जाएगा। आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियस एक उदाहरण है। तो किस चीज़ का उदाहरण है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा संभाव्य संसाधन का। आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट का या फिर प्रतिहार का या फिर चालुक्य का या फिर गुप्त का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, राष्ट्रकूट के द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप लोग। और यहाँ से आप सभी को चालुक्य, राष्ट्रकूट और आपका जो है पाल वंश, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 पे चलते हैं। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? यहाँ पे आपका चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? 46 नंबर क्वेश्चन का तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, युवा संसद का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 47 है। भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति का वर्ष था, तो नियुक्ति का कौन सा वर्ष था आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दूसरा, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 48 है। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। तो यहाँ पे पारसी का धर्मावलंबियों का पूजा कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर 2, अग्नि मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम महिला कौन सी थी? तो कौन सी यहाँ पे आपको बताना है, फातिमा बीबी थी या फिर आपका जो है लाठी सेन। इसमें क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश पद पे। यहाँ पे पूछा गया है क्या? मुख्य न्यायाधीश के पद पे। तो यहाँ पे लीला सेठ होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो किसके समाप्त किया गया था, किसके सन में, किसके शासनकाल में? तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 51 वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 51 का तीसरा, आयन मंडल। आयन मंडल में ही हमारे जो तरंगे होती हैं यहाँ से नीचे भेजा जाता है, यानी कि आपका जो है कन्वर्ट होके नीचे आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित में से पहला और दूसरे का पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो दिया गया है। पहला क्या दिया गया है? जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। दूसरा दिया गया जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों यहाँ पे गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बादामी के चालुक्य का। क्वेश्चन नंबर 54 है। 180 डिग्री सेल्सियस देशांतर कहलाता है, तो क्या कहलाता है? आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54 का, तो 54 का आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों का काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। कुतुब ऐबक
और इल्तुतमिश, रजिया और नासिरुद्दीन महमूद। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का? पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी सही क्रम में है। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा। कर्णप्रयाग संगम है, तो कर्णप्रयाग संगम कहाँ है आपको बताना है। वो है अलकनंदा या पिड्डर का, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है, भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो निच्छालन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे संविधान का कार्य नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सत्ता के अच्छे लोगों के आने की सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 59 है, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वह स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय आवासीय स्थल है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का? तो 60वें का आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेपी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 61 है, पारंपरिक रूप से चिन्हित ए को दर्शाता है। तो ए को क्या दर्शाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम। उत्तर आपके ऊपर दिशा हो जाएगा, सी है आपका उत्तर, नीचे दक्षिण है डी, और यहाँ पे आपका है पूर्व, ये आपका पश्चिम। तो यहाँ पे आपका पश्चिम राइट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है सीटेट के। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन है? तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का? तो 62 का आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा CNG। क्वेश्चन नंबर 63 है, विधानसभा के सदस्य हैं। तो विधानसभा के सदस्य कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोगों जनता द्वारा चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का कौन सा कार्य नहीं है आपको बताना है 64 नंबर क्वेश्चन का। तो आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 65, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेवाड़ ने। क्वेश्चन नंबर 66 है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा से शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। तो मुगल शासक प्रथम कौन था? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला ही, जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे आपका कौन सा सही है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 67 का। तो 67 में आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाड़ी और बीजक में रक्षित किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही, लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह किसका विचार है था? तो यहाँ पे आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, भीमराव अंबेडकर का। क्वेश्चन नंबर 71 है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों के
शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं। डैश डैश को कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 71 का आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजमितीय तकनीक। क्वेश्चन नंबर 72 है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 73। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7वीं में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतीक अध्ययन विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 74। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, स्रोत विधि। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 75। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सभी यहाँ पे राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है। कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशों पर लगाना चाहिए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 60%। क्वेश्चन नंबर 77 है। छात्रों की पढ़ाई में व्यक्तिगत ध्यान देने से क्या लाभ है? तो व्यक्तिगत ध्यान देने से क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनकी बुद्धि लब्धि बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 देख लेते हैं हम। आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन में? तो आपका दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे 78 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 79 का। पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर का तीसरा, प्राथमिक स्रोत। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बच्चों के अनुभवों को सक्रिय भागीदारी और आवाज को प्रधानता देना। क्वेश्चन नंबर 82 है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अध्यापक श्यामपट्ट का प्रयोग किस लिए करता है? उपयुक्त सभी, यानी कि छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र आदि बनाने के लिए, उदाहरण तथा गृहकार्य देने के लिए। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है। सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। तो यह परिभाषा है, तो ये किसके द्वारा परिभाषा दी गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन का? पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानचित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 है। जब आप कक्षा शिक्षण में मग्न हैं तब दो पड़ोसी विद्यार्थी आपस में बातचीत करने लगते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? चारों ऑप्शन को पहले अच्छे से रीड करेंगे, उसका आंसर देंगे आप लोग। तो यहाँ पे 85 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ,
आप उन्हें उनकी समस्या के बारे में कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, कोई विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए आपके पास आता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी समस्या समझने की कोशिश कर उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछते हैं? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 87 है, तो 87 का आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह वर्तमान के अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 88, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवधारणाओं को सजीव वास्तविकता के साथ जोड़े सके। क्वेश्चन नंबर 89 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये आपका 89 है। 89 में आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा मनोविज्ञान का। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। 90 में क्या क्वेश्चन पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का दूसरा ऑप्शन समूह चर्चा। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे कुल टोटल 60 क्वेश्चन कवर किए हैं और हमने डायरेक्ट आप सभी को आंसर बता दिया, क्योंकि आप सभी के पास टाइम कम है। बस आप लोग प्रैक्टिस सेट अपना लगाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।